कप्तान नया, खिलाड़ी नए, हिकमत अमली नई। उम्मीद करते हैं रिजल्ट्स भी कुछ नए आएंगे। पाकिस्तान ने टी20 में बाबर रिजवान की कचवे वाली चाल वाली ओपनिंग से मूव ऑन करने का जहन बना लिया है। दिस इज नजीब उल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वर्ल्ड कप तो अगले साल है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में इतना सारा काम करने की ज़रूरत है कि अभी से हमने फैसला किया है कि हम एक अलग टीम बनाएंगे और उस पर वर्क करेंगे, अपनी हिकमत अमली चेंज करेंगे, अपनी प्लानिंग चेंज करेंगे। वो जो इंटेंट, माइंडसेट, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात होती है उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो दो खिलाड़ी जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं वो तो अभी भी हमें अवेलेबल नहीं है, यानी कि साइम अयूब और फ़खर जमान की खिदमत इस सीरीज़ में भी हमें हासिल नहीं होंगी। तो अब क्या करें? अब ये करें कि उन खिलाड़ियों से राब्ता किया और उनको लेकर आए हैं टीम में जो इस तरह का माइंडसेट तो रखते हैं, लेकिन अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं है दिखाने को। और इनमें सबसे पहले नाम आता है मोहम्मद हारिस का। मोहम्मद हारिस की इंटेंट और एबिलिटी पे तो बात बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन परफॉर्मेंस है ज़ीरो। तो ये मौका उनको मिला है और सबकी नज़रें उन पे होंगी कि क्या वो अपना वो जो अग्रेशन जिसकी बहुत ज़्यादा बातें होती हैं वो नज़र भी आएगा, उस पर परफॉर्मेंस भी कोई दिखाई देगी। तो ये तो बात हो गई पहले की। दूसरा जो है वो है उमैर बिन यूसुफ। और उमैर बिन यूसुफ के बारे में भी पता है सबको कि वो बड़ा अग्रेसिव स्टाइल में खेलते हैं। तो ये उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त मौका है। तीसरा जो बंदा है उसका नाम है हसन नवाज़। नाम पे मत जाइए, काम पे जाइए। बहुत मशहूर है कि बड़ा अग्रेसिव स्टाइल में खेलता है, बड़ा मॉडर्न डे टाइप प्लेयर है। तो इन सब के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। आई अंडरस्टैंड दे हैव नथिंग टू शो फॉर इट। ये सिर्फ उनकी एबिलिटी पे बात हो रही है, क्योंकि इन तीनों ने इनके अंदर कैपेबिलिटी तो है, लेकिन क्या ये इंटरनेशनल स्टेज का प्रेशर ले पाएंगे, वहाँ परफॉर्म करने के काबिल हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट इतना पीछे चली गई अपने सीनियर्स के साथ, इनसे तो बेहतर ही है ना। हार हम वहाँ भी रहे हैं, हार यहाँ भी जाएंगे। हारने से डरना नहीं है, क्योंकि वो क्या है, डर के आगे जीत है। तो इसलिए आपने जितने चेंजेस करने, आपने मॉडर्न डे के हिसाब से जो टीम बनानी है वो बनाइए। क्योंकि हम अपने सीनियर्स के साथ भी हार रहे थे। 3 आईसीसी इवेंट्स में हम पहले राउंड में हमारी छुट्टी हो चुकी है, तो हम किस बात की कंप्लेन करेंगे यार। खिलाएं नए लड़कों को, उनके साथ ट्राई करें, शायद ये कुछ कर पाएं। तो 3 पे तो मैंने बात कर ली। चौथे सलमान अली आगा। कमाल ये है कि ये बंदा टेस्ट में सुपर हिट, वनडे में बेमिसाल, टी20 में बिल्कुल फुस, हमने बना दिया कप्तान। यानी कि ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है कि एक बंदे की जगह नहीं बन रही और वो कप्तान है। वापस आता हूं क्यों। इनसे आगे बढ़ते हैं। इनके बाद जो अगला नंबर है वो है अब्दुल समद का। और उनके लिए भी मशहूर है कि वो बड़ा धमाकेदार खेलते हैं और बड़ी पावर हिटिंग करते हैं। और ये अगेन कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, पीएसएल में डेब्यू नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान खेल रहे हैं। इससे आगे आ जाइए तो इरफान खान नियाजी, मोस्ट डिजर्विंग, पता नहीं उनको बाहर क्यों निकाला था। 7 पे आ जाते हैं नायब कप्तान शादाब खान। अब आते हैं हम कप्तान पे दोबारा। तो सलमान अली आगा को इसलिए कप्तान बनाया गया है कि हमारे यहाँ क्रिकेट बोर्ड में क्या होता है, तो पानी में टच करके देखते हैं कि ये क्या पोजीशन है, इस पानी की, ठंडा है, गर्म है, यानी कि माहौल कैसा है। शादाब की कप्तानी की एक बात छोड़ी, लोगों का बड़ा बैकलैश आया कि परफॉर्मेंस की बेस पे ड्रॉप किया था, परफॉर्मेंस तो है नहीं, तो वापस बना रहे हो और वापस ला रहे हो और बना रहे हो कप्तान, ये कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा सलमान अली आगा को एक बार पहले भी बनाया हुआ था, उसको बना देते, साथ नायब बना देते हैं। उसने तो इतना अच्छा किया नहीं है, आगे फिर नायब ही कप्तान बन जाएगा। तो ये दिस कुड बी दी ओनली रीज़न कि आगा सलमान कप्तान है और शादाब नायब कप्तान है। आपने चैंपियंस कप को इतनी वैल्यू दी थी, उसमें 6 मैचेस में 24 रन है, 3 ओवर कराए हैं, उसमें कोई विकेट नहीं है, 10 की इकॉनमी है। तो हाउ इज दिस अ कमबैक फॉर शादाब खान? कैसे वो टीम में अपनी जगह बनाते हैं, इस पर एक सवालिया निशान है। इसके बाद आ जाएंगे शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन अफरीदी अब 4 ओवर के ही बॉलर रह गए हैं, तो अच्छा है कि वो इसी में कुछ कर लें। शुरू के 2 ओवर अच्छे हो गए तो हो गए, नहीं तो यहाँ भी उनकी पिटाई के भरपूर चांस हैं। हारिस रऊफ किस मर्ज की दवा है, ऑस्ट्रेलिया में खिलाने के अलावा इनको मेरे हिसाब से कहीं नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वहीं इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, बाकी तो ये रन मशीन बन जाते हैं। यहाँ पे हारिस से ये उम्मीद है कि ज़ाहिर है न्यूजीलैंड भी पड़ोस में ही है, तो भाई यहाँ थोड़ा सा वैसी परफॉर्मेंस दिखा दो जैसी ऑस्ट्रेलिया में दिखाते हो। उसके बाद अबरार हैं, जो मैच जीते या हारे ऐसे करके ऐसे करना होता है उनको, तो वो कर लें वो। बाकी अब्बास आफरीदी वेल डिजर्विंग एट नंबर 11। तो ये गिव और टेक इसी तरह की टीम मुझे कुछ दिखाई दे रही है। बहुत काम करना है पाकिस्तान क्रिकेट में अभी। ये लड़के कैसा परफॉर्म करते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान न्यू लुक में है, साथ न्यूजीलैंड के कई अहम खिलाड़ी जो हैं
वो आईपीएल की वजह से इस सीरीज़ में शिरकत नहीं करेंगे। हालांकि बड़े नाम ना होने के बावजूद भी अपनी कंडीशन के हिसाब से और जिस तरह की घटिया परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की चल रही है, फेवरेट अभी भी न्यूजीलैंड ही रहेगा। जो पिछली T20 सीरीज हुई थी उसमें अगर आपको याद हो, फिल एलन ने बड़ी धुआंधार इनिंग खेली थी। 2024 वाली इस सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ 137 की जो इनिंग थी ना, उसके बाद से फिन एलन ने 9 T20 मैचेस में 50 का हिस्सा क्रॉस नहीं किया। इनफैक्ट 25 सिर्फ 2 बार उबूर किया है। और अगर आप बात करें इनकी बिग बैश की परफॉर्मेंस की भी, तो वहाँ पे भी 10 इनिंग में 181 रन्स हैं, तो कोई अच्छी फॉर्म इनकी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो सब कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। बाकी टिम साइफर्ट, जिमी नीशम की वापसी हुई है, डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, ये हमेशा अच्छा करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये भी होंगे। तो अगर हेड टू हेड मुकाबलों पर नज़र डाली जाए तो वहाँ इतना बुरा नहीं है। लेकिन पिछले 13 T20 मैचेस जो खेले गए हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, उसमें से पाकिस्तान सिर्फ 3 जीता है। तो ये बड़ी बुरी चीज़ है। और क्राइस्ट चर्च में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। पाकिस्तान ने 5 मैचेस जीते हैं 7 में से, तो क्राइस्ट चर्च में पाकिस्तान इज़ वेरी गुड। लेकिन पिछले जो 13 T20 मैचेस है उसमें सिर्फ 3 पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ है। तो दिस शोज़ कि हमारी क्रिकेट कितनी बुरी जा रही है और सबके सामने ही है। खैर, सलमान अली आगा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उनका ये कहना था कि हम यहाँ सीरीज़ जीतने आए हैं, वो जो रिवायती बातें होती हैं। साथ उन्होंने कहा ये एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन तैयारी का मौका है और ये ना समझे कि हमारे पास यंग टीम है तो टीम अच्छी नहीं है, ये नौजवानों का और एक्सपीरियंस का एक कॉम्बिनेशन है। उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली फैंस हमसे नाराज़ हैं क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस जो है पिछले कुछ सालों में अच्छी नहीं रही, हम अपने मेयार पे पूरा नहीं उतर पा रहे। तो ये भी उन्होंने कहा कि यहाँ हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, गलतियों से सीखेंगे। शाहीन और हारिस की जहाँ तक उन्होंने बात की है, तो ये उन्होंने कहा है कि T20 में तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। पहले तो सिर्फ हम कहते थे और लोग एतराज़ करते थे, लेकिन अब आप देखें कि दुनिया में सभी ये बात बोलने लगे हैं। और अब रिसेंटली मोइन अली ने आकिब जावेद को आईना दिखाया और उन्होंने कहा है कि ये जो बातें सब करते हैं कि पाकिस्तान की पेस बॉलिंग दुनिया की बेस्ट बॉलिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी है, बट दुनिया की बेस्ट किसी सूरत में कहीं से भी नहीं है। और ये मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि हमें अपने इस मिसकंसेप्शन से बाहर आना होगा जो हम पिछले 15 साल तो मैं कहूँगा कि इसमें हमारी बॉलिंग दुनिया की बेस्ट बॉलिंग नहीं रही है। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, अब ख़राब हो गई है, लेकिन बेस्ट पिछले 10-15 सालों में तो पाकिस्तान की बॉलिंग नहीं रही थी। ये हमारी गलतफहमी है, इसको हमें दूर करना चाहिए। और इस वक्त तो पाकिस्तान की मुझे लगता है कि शायद रीसेंट टाइम्स की सबसे बुरी फास्ट बॉलिंग हो कि जहां 1 मिनट में मैच आपके हाथ से निकल जाता है, जहां आखिरी 10 ओवर में वनडे में आप 110, 113, 125 रन दे रहे हैं। और ये देखते हुए तो मुझे कहीं से फील नहीं होता। तो मोइन अली ने भी इस बात को एडमिट किया है और ये कहा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग दुनिया की बेस्ट बॉलिंग किसी सूरत नहीं है। साथ साथ जो पाकिस्तान की क्रिकेट का इस वक्त हाल है उसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान के रजिस्टर्ड 45 क्रिकेटर्स थे जिनमें से एक भी दी 100 के लिए पिक नहीं हुआ। इसमें शाहीन आफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, उसामा मीर, आज़म खान, इन सब के नाम शामिल हैं। यू नेम इट एंड दे वर देयर इन दिस लिस्ट। और इनमें से किसी को भी पिक नहीं किया गया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऑब्वियसली अब वो आईपीएल वाले ओनर्स का, इंडियन ओनर्स का अमल दखल है, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं ले रहे। लेकिन मेरे हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस भी कोई ऐसी नहीं है कि कोई हाथों हाथ हमें ले। तो ये है सिचुएशन। कल के इस पहले T20 मैच के हवाले से आप क्या सोचते हैं, कैसा मुकाबला होगा? पाकिस्तान टीम को बहुत काम करना है, अपनी क्रिकेट को बहुत बेहतर करना है, उसकी शुरुआत जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।